जय हिंद बच्चों, मैं रितेश रघुवंशी आप लोग का डिफरेंशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में दो चीजें पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन के बाद हमने कमिटमेंट किया था कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो क्वेश्चन दे दिया गया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे उसी सेम टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करके भेजूंगा। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों में सब में शेयर कर दो, इतना बेहतरीन तरीके से कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअल में क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट मेटालिक कंपाउंड्स। जो मेटालिक कंपाउंड्स अलग अलग होते हैं, चाहे वो कार्बोनेट्स हुए, चाहे वो नाइट्रेट्स हुए, चाहे वो हाइड्रोक्साइड्स हुए, जब उनको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे मैं आपको अभी सामने बताऊं कि अगर हमारे पास मेटल का, जैसे मैं मान लो अभी कहूं आपसे कि सर मेरे पास मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, MgCO3 है हमारे पास, और मैं इसको क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, तो ये टूटेगा, डिकम्पोजिशन होगा, डेफिनेटली होगा। तो डेफिनेटली होने के बाद रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा, सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और साथ ही साथ CO2 को क्या कर देगा, बाहर रिलीज कर देगा मेरे बच्चे। तो क्या अब हर मेटल के साथ ऐसा ये करेगा? सर देखते हैं, चेक करते हैं क्या करेगा। सर अगर मान लीजिए मैग्नीशियम के अलावा मैंने सिल्वर को यूज कर लिया, क्या कर लिया, सिल्वर कार्बोनेट ले लिया, Ag2CO3 हो जाए, तो वो अगर हम हीट उसको दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, अपने आप को किसमें टूटेगा। ये डिकम्पोजिशन, ये हीट का सिंबल है, ये क्या है, हीट का सिंबल है मेरे बच्चे। ये जो ट्राइंगल टाइप का मैं बना रहा हूं, ये किसका है, हीट का सिंबल है। तो यहाँ पे AgCO3 टूटेगा, डेफिनेटली डिकम्पोज होगा, लेकिन किस में होगा, तो मेरे बच्चे Ag का जो आउटपुट आना चाहिए वो आ जाएगा, सिल्वर खुद बाहर हो जाएगा, वहां से CO2 को बाहर कर देगा और प्लस का O2 भी रिलीज करेगा। तो मेरे बच्चे ये डिफरेंस है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर अगर मान लीजिए मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज कर रहा हूं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में आउटपुट कुछ और आ रहा है, और जब सर मैं सिल्वर कार्बोनेट यूज कर रहा हूं जबकि मेटल वो भी है, तो उसमें सर सिल्वर बाहर आ रहा है। तो बच्चों क्या डिफरेंस है, कैसे क्या करें, कैसे याद करें, तो इसी को हम आज क्रिस्टल क्लियर करेंगे मेरे बच्चे। ये आप इसको जितना ज्यादा शेयर कर पाइए शेयर करिए, ये कहीं पर आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे मैं मान लो आपसे मैं बात करूं नाइट्रेट्स के बारे में, तो नाइट्रेट्स के बारे में क्या होता है, नाइट्रेट्स का मतलब NO3 और उस पर सिंगल नेगेटिव होता है। मैग्नीशियम फॉर्मूला मेकिंग आपको बच्चों आना चाहिए, फॉर्मूले में कोई कमी नहीं हो, तो MgNO3 का होल ट्वाइस होगा यहाँ पे, और मैं इसको डिकम्पोज करूं हीट देके इसको डिकम्पोज करूं तो ये किस में टूट जाएगा मेरे बच्चे, ये क्या होगा, MgO और प्लस का MgNO2 बाहर कर देगा, और साथ में यहाँ पे और अपने पास में ऑक्सीजन को भी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या है कि ये इसके साथ आउटपुट दे रहा है। यही सेम चीज अगर मान लीजिए अगेन फिर सिल्वर ना लेके मैं अब की बार गोल्ड ले रहा हूं, तो गोल्ड के साथ करूंगा, तो गोल्ड के साथ में क्या होगा मेरे बच्चे, तो गोल्ड के साथ इसका +1 इसका भी -1, तो इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, सर सिल्वर, सॉरी यहाँ पर सिल्वर नहीं, सिल्वर की जगह अरे भैया आलू डालो 16 निकालो वाला कंडीशन हो गया मेरे बच्चों। अरे यहाँ पर गोल्ड लिया है, सिल्वर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे Au रहेगा और नाइट्रेट की जगह प्लस का NO2 और प्लस का ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या होगा, बाहर हो जाएगा। बाकी बैलेंसिंग हम आपको करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग हमें आपको करनी पड़ेगी मेरे बच्चे। थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान दें, ये बड़े कंफ्यूजिंग है। जैसे अगर मैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला लिखूं तो कार्बोनेट्स में क्या होता है सर, CO3 2 नेगेटिव होता है, और अगर सेम चीज बाइकार्बोनेट की बात करूं तो उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, HCO3। अब एक +1 वाला आ गया, इस पे -1 का बचा हुआ है। अगर कोई मेटल इनके साथ में रिएक्शन किया हुआ है, इनके साथ कंपाउंड बनाया हुआ है और उसको मैं डिकम्पोज करना चाहता हूं, तो लोग अलग अलग आउटपुट देते हैं। तो इसी को एक टेबल के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, जो आपको एकदम से दिमाग में सेट कर लेना है मेरे बच्चों। ये आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रुप में शेयर करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट कहीं और नहीं मिलना है।
और कहीं नहीं मिलेगा। मेरे बच्चों आ जाते हैं वापस अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं भाई अगर मान लो मेरे पास कहीं पर, जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मेरे पास नाइट्रेट्स हैं, क्या है, नाइट्रेट्स हैं, किसके सर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ये लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना पड़ेगा, ये जो अलग कलर में सिल्वर और गोल्ड दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं सर, ये लोग लेस रिएक्टिव हैं। ये क्या है, हमारे लेस रिएक्टिव हैं। मेरे बच्चे आप लोग को याद करा दूंगा, इनको याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, कहीं और पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, यहीं पर पढ़ोगे और यहीं पर सीखोगे। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होगा, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होंगे। हाईली रिएक्टिव होते हैं या हाई रिएक्टिव होते हैं। और जो बेचारे ये वाली टेबल है हमारी, मैग्नीशियम और यहां तक ये हमारे क्या होते हैं, मॉडरेट लोग हैं। ये क्या है, मॉडरेट लोग हैं। तो ये लोग उसी हिसाब से रिएक्शन करते हैं। तो मैं बात करूं, जब हमारे जो रिएक्टिव मेटल मतलब सोडियम और पोटेशियम जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी से भी रिएक्शन कर लेते हैं, तो जब वो नाइट्रेट के साथ बनाए हुए हैं, जब वो नाइट्रेट के साथ बनाए हुए हैं जैसे, तो उनको अगर मैं हीट देके तोड़ूं, लाइक KNO3 को मैं अगर हीट देके ब्रेक डाउन करूंगा तो ये पोटेशियम क्या करेगा, NO2 में टूट जाएगा मेरे बच्चे, और वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर कर देगा। समझ में आया यहां तक, क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर कर देगा। क्या ऐसा एकदम सेम सिचुएशन सोडियम के साथ भी होगी, क्या होगी, NaNO3 को अगर लोगे तो वो भी क्या करेगा, सॉरी क्या करेगा अपने आप को सर, सोडियम सोडियम NaNO2 बना लेगा और प्लस का O2 बाहर कर देगा मेरे बच्चे। तो ये तो एक्टिव मेटल्स के साथ हो गया, जो हाईली रिएक्टिव हैं उन्हीं को एक्टिव बोलते हैं, तो उनके साथ हो गया। लेकिन अगर मैं मान लो इन्हीं एक्टिव मेटल्स का अगर मान लो मॉडरेट मेटल के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं, इनको डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इनको डिकम्पोज करने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इनका क्या हो जाएगा। तो अभी मान लो मैं कह रहा हूं MgNO3 है मेरे पास, अभी हमने एग्जांपल लिया था लास्ट, हमने इनको तोड़ा तो ये किसमें टूटे हुए थे सर, MgO, NO2 और O2 में टूटे होते। बाकी बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों, उनको बैलेंस करोगे तो ये लोग क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे और इनका क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। जब ये टूट के बाहर निकलेंगे तो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। क्या एक्टिव मेटल्स भी फॉर्म कर रहे थे मेरे बच्चों, नहीं कर रहे थे, नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर मान लो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे पास, जो सिल्वर और वो हैं, वो नाइट्रेट्स को ब्रेक डाउन करें तो वो पूरा का पूरा मेटल बाहर कर देते हैं, NO2 को बाहर कर देते हैं और ऑक्साइड को बाहर, ऑक्सीजन को बाहर कर देते हैं। कोई मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो कैसे इस चीज को मेमोराइज करोगे बच्चे, इस टेबल को, इस वाले पार्ट को, पहले पार्ट को कैसे मेमोराइज करोगे मेरे बच्चे, इनको क्या करना है सर, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नाइट्रेट्स के साथ में ब्रेक डाउन होंगे तो वो KNO2 या NaNO2 फॉर्म करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। जो मॉडरेट वाले हैं वो खुद का ऑक्साइड बनाएंगे, खुद का ऑक्साइड बनाएंगे प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बाहर कर देंगे। तीसरा, जो सबसे लेस वाले हैं उनको जैसे ही डिकम्पोज करेंगे तो वो पूरा का पूरा अपना मेटल साइड लेके और N जो है O2 बाहर कर देंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बाहर कर देंगे मेरे बच्चे। तो यहां पर आते हैं अगले वाले पॉइंट पे, जब कार्बोनेट्स बनाएंगे या बाइकार्बोनेट्स बनाएंगे। तो यहां पे कार्बोनेट समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बाइकार्बोनेट यहीं पे बगल में समझा दूंगा। तो एक ये वाला टॉपिक पहले इनको इरेज कर देता हूं, अगर नोट करना है बच्चों तो नोट कर लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक बनता है सर, अगर मान लीजिए यही मेटल लोग अगर कार्बोनेट्स के साथ में अगर आएंगे तो क्या होगा सर। एक्टिव मेटल्स जो हैं अगर उन्होंने कार्बोनेट्स बनाए हुए हैं, एक्टिव मेटल्स ने अगर कार्बोनेट्स बनाए हुए हैं तो वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, कितनी भी अमाउंट में हीट देते जाओ। मींस लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम में समझाऊं कि सर मेरे पास Na2CO3 है और इसको मैं हीट दे रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक, लेकिन ये क्या है, ब्रेकडाउन होने का नाम नहीं ले रहा है, कुछ भी आउटपुट या कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है मेरे बच्चों। तो ये क्या होगा सर, ये डिकम्पोज ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा सर, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। और मेरे बच्चों एक बात और, ये स्टेबल तो है
लेकिन ये क्या है, वाटर सॉल्युबल भी होता है। क्या होता है, वाटर सॉल्युबल भी है। ये मेरे बच्चे वाटर सॉल्युबल भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा ठीक है सर, अब मैं मॉडरेट वाले के पास आऊं तो उनके डिकम्पोजिशन में क्या होगा? उनके डिकम्पोजिशन मींस अगर मैं ऐसे लिखूं कि सर मॉडरेट वाला जो है, मॉडरेट वाला अगर मान लीजिए कार्बोनेट बना लिया, मॉडरेट कार्बोनेट बना लिया, तो उसको मैं अगर हीट दूं तो क्या होगा? अगर मॉडरेट वाला कार्बोनेट बना दिया और उसको मैं हीट दे रहा हूं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? तो जानते हो मॉडरेट वाला क्या करता है, मॉडरेट ऑक्साइड बना लेता है या मेटल ऑक्साइड बना लेता है मेरे बच्चे, मेटल ऑक्साइड या मॉडरेट वाला ऑक्साइड बना लेता है। बस इतना ध्यान रखना है, मॉडरेट वाले बड़े आदती हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं, किसी का भी ऑक्साइड बना लेते हैं, चाहे वो नाइट्रेट्स में था चाहे वो कार्बोनेट्स में। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? क्लियर होगा? इसको दिमाग में सेट करते चलो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सिल्वर वाले में। अगर मान लो लेस रिएक्टिव वाला, अगर मान लो कार्बोनेट बनाया हुआ है, Ag2CO3 बनाया हुआ है, तो ये भी क्या करता है, ये एज यूजुअल अपने आप को ब्रेक डाउन कर कर सिल्वर सिल्वर और प्लस का CO2 और प्लस का O2 में रिलीज कर देता है। ये क्या करता है, ऐसे अपने आप का मेटल सेपरेट और CO2 और O2 को रिलीज कर देता है मेरे बच्चे कार्बोनेट में। तो इसको क्या है, अगर सिल्वर कार्बोनेट या गोल्ड का मतलब ये गोल्ड का अगर कार्बोनेट बन रहा है तो वो क्या करेगा, अपने आप को मेटल अलग और CO2 और O2 को अलग कर देगा मेरे बच्चे। ये वाला कार्बोनेट हो गया मेरे बच्चों, समझ में आया यहां तक? अब आते हैं, बात करते हैं हाइड्रोक्साइड का। लेकिन कार्बोनेट का एक दूसरा भाई है। कौन है? कार्बोनेट का भाई है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या करता है, अगर भाई मेरे पास कहीं पर मान लो सोडियम का NaHCO3 है मेरे पास, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई अभी मैंने समझाया, अगर कहीं पर बाइकार्बोनेट मेंशन किया हुआ है, बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, उसमें हाइड्रोजन लग जाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट मेंशन करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर मैं इसको डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, अपने आप को सर Na2CO3 मींस पूर्ण रूप से पूर्णकालिक कार्बोनेट में टूट जाएगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा मेरे बच्चे। तो इसको ध्यान से रखना है कि अगर ये लोग होंगे तो कैसे टूटेंगे, वो समझ में आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? अब यही सेम चीज अगर सर मॉडरेट वाला आया तो उसके साथ क्या होगा, सर मॉडरेट वाले के साथ भी सेम होगा। सर मॉडरेट, अगर मान लीजिए मॉडरेट बाइकार्बोनेट आ गया, मॉडरेट बाइकार्बोनेट अगर आ गया तो वो आउटपुट में क्या देगा, सर उसमें पूर्णकालिक कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मॉडरेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, MCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे बच्चे? बैलेंसी आप लोग को संभालनी है और फॉर्मूला मेकिंग आप लोग को संभालना है, इतना आपको आना चाहिए। ठीक, अब आते हैं, अगर सर लेस रिएक्टिव वाले के साथ क्या होगा। लेस रिएक्टिव वाला सेम सिचुएशन है, बाइकार्बोनेट के साथ बेचारे के साथ क्या होता है कि वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है मेरे बच्चों। तो इसीलिए जब लेस रिएक्टिव वाले की बात करेंगे तो लेस रिएक्टिव मतलब सर सिल्वर और गोल्ड, Ag और Au रिएक्टिव तो कम है लेकिन बड़े महंगे हैं, बहुत ही प्रीसियस हैं। ओके, तो ये लोग क्या करेंगे, सर AgAu कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, AgAu कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, AgU कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे मेरे बच्चे। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत मेरे बच्चों, कोई दिक्कत? चलो चलते हैं आगे हाइड्रोक्साइड पर। हाइड्रोक्साइड पर चलोगे तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सर एकदम से, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करते हुए कि जो अगला हमारा हाइड्रोक्साइड वाला पोर्शन है उनको पकड़ते हैं और उनको हम लोग जोड़ तोड़ करने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों, उनको जोड़ तोड़ करने की कोशिश करते हैं। तो उनको क्या करना है, यहां से इरेजर बड़ा कर ले भाई, क्या ही जल्दी से हो जाएगा मेरे बच्चों। इरेज क्लियर हो रहा है? यहां तक समझ में आया? ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये वाला अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो हाइड्रोक्साइड वाला भी कंसेप्ट क्लियर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चे? ठीक,
तो इसको क्या करते हैं, इनको पकड़ते हैं हाइड्रोक्साइड वाले का। तो अगर सपोज करिए सर मेरे पास KOH है, क्या है, KOH है, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, और मैं चाहता हूं ये डिकम्पोज हो जाए, तो क्या टूटेगा सर? सर क्यों? अरे भैया बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव आदमी है, खतरनाक है, ये क्या करेगा, अपने आप को तोड़ने नहीं देगा, इन दोनों को अलग नहीं होने देगा। अभी रीजन और भी डिटेल है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हमसे उससे क्या, हमें तो देखना है कि मेटल हाइड्रोक्साइड जब बनाएगा तो क्या हो रहा है। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते वक्त अपने आप को उसको कितना भी हीट देंगे तो डिकम्पोज नहीं होता है। क्या सिर्फ डिकम्पोज हो रहा है? सर नाइट्राइट से थोड़ा सा टूट रहा है, नाइट्रेट जो होते हैं वो थोड़ा सा टूटते हैं, बस इतना दिमाग में रखना, बाकी कोई एक्टिव मेटल्स को डिकम्पोज करने की हिम्मत नहीं रखता है मेरे बच्चे, कितना भी हीट दो कोई भी वो तोड़ा नहीं जा सकता है। ओके मेरे बच्चों, अब आते हैं मॉडरेट वाले पर। मॉडरेट वाले पर आएंगे तो वहां पर क्या होगा सर? मॉडरेट वाला क्या है कि मैं मान लेता हूं सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए मेरे पास ये होना चाहिए, मैं हीट दे रहा हूं तो एज यूजुअल क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड मतलब CaO और प्लस का वहां से H2O बाहर हो जाएगा, वहां से क्या होगा, H2O बाहर हो जाएगा। मेरे बच्चे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब कोई भी हो, मैंने कहा था आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि कोई भी हो मेटल ऑक्साइड तुरंत बनाएगा मॉडरेट वाला। मॉडरेट वाला आदती है कि भाई क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाना शुरू कर देगा। मेरे बच्चों मेटल ऑक्साइड मॉडरेट वाला, मॉडरेट M फॉर मेटल और M फॉर मॉडरेट, वो ऑक्साइड बनाएगा। मॉडरेट में कौन कौन है याद करा दूंगा, सबको याद हो जाएगा, ये अभी दिक्कत कर रहा होगा लेकिन सबको याद हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये हो गया। लेकिन अगर यही चीज अगर लेस रिएक्टिव लोगों के साथ करता हूं, जैसे सिल्वर के साथ कर दिया, तो उसका क्या होगा, तो सर सिल्वर के साथ कर दूं तो सिल्वर या गोल्ड ले लो, उसका हाइड्रोक्साइड है तो OH पे -1, सिल्वर पर +1। बात समझ में आई? तो इन दोनों को क्या करूं, तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इनको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर डिकम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर होगा, क्यों नहीं होगा सर? Ag का Ag लिखिए और प्लस का यहाँ पे H2O बाहर करिए और साथ में O2 भी रिलीज होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होता है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ओके मेरे बच्चे, बैलेंस करोगे, सभी लोग बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले सिल्वर को टारगेट करोगे तो सिल्वर तो बैलेंस है मेरे बच्चे, सिल्वर तो दोनों तरफ बराबर है, इधर भी इधर भी। तो बैलेंसिंग आप लोग करके दिखाइए जरा कमेंट बॉक्स में, बच्चा कर दोगे? कौन कौन कर रहा है भाई? हरिकिशन कर लोगे? हाँ आ जाओ वापस। ठीक है भाई, सिल्वर Ag ठीक है सर। OG मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, अनबैलेंस है, तो जैसे ही 2 उधर तो 2 इधर। लेकिन अभी भी दिक्कत है सर, हाइड्रोजन कितने सर? 2 हैं, 2 तो बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर डिफरेंस हो रहा है, तो यहां पर कुछ अलग गेम खेलना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। किसको सर? सिल्वर को नहीं छोड़ के और हाइड्रोजन को छोड़ के सर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या है, अभी इधर 3 है, तो अगर मैं इधर 2 लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत? चेक करते हैं, हिट एंड ट्रायल अपने पास ऑप्शन है। तो 4 हाइड्रोजन हो गया, इसका मतलब मुझे यहाँ 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 हो गया। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 2 4 हो गई, 2 दूना 4 हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया मेरे शेरों, बैलेंस हो गया। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बैलेंसिंग सबको समझ में आई है ना? तो बस बात खत्म हो गई। अब यहां पर देखना है सर, जो लेस रिएक्टिव है वो बार बार जब भी उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करता हूं तो वो क्या करता है, खुद को बाहर कर लेता, बाकी लोगों को छोड़ देता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चा लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव क्यों? अरे भैया कमजोर है, लोगों के साथ में बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता, अपना चुपचाप शांत रहना ज्यादा अच्छा लगता है उसको, अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए तो वो लेस रिएक्टिव है। ये बेचारे ये डिकम्पोज जिसको पकड़ लिए, जिससे साथ बॉन्ड बना लिए, उसको फिर जाने नहीं देना है। कितनी भी मुश्किलात आ जाए, कितनी भी हीट दे दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे बच्चों। तो इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी बच्चों को, आज मैंने यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको एक क्वेश्चन दूं तो क्या इस चीज को आप लोग कर लोगे मेरे बच्चों? ऐसे ही एक और आता है
सल्फेट्स पे भी, तो सल्फेट पे भी सेम आप लगाओगे, उस पे सल्फेट पे भी यही एप्लीकेशन होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको कमेंट बॉक्स में डालोगे, तो सल्फेट्स पे भी आपको हम वीडियो बनाकर भेज देंगे। लेकिन क्या करना है कि यहां पर इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इस पर इतनी मैंने रिसर्च और मेहनत करी हुई है, सिर्फ आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइए। और यहां पर क्या है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया है मेरे बच्चों, बहुत ही आसान। जैसे आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, जरा करके देखते हैं कि कर पा रहे हैं कि नहीं। चलो मेरे बच्चों, उठाते हैं एक क्वेश्चन। एक मैं लेता हूं क्यूपरिक ऑक्साइड को, क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड को लेता हूं, जरा देखूं क्या कर पा रहे हो तुम लोग। देखते हैं भाई, तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जरा चेक करते हैं मेरे बच्चों कि क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड है तो क्या बाहर आएगा। सर CuOH का होल ट्वाइस क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड है, और मैं इसको क्या कर रहा हूं सर, हीट दे रहा हूं एकदम से साइलेंटली। सर क्या होगा, अच्छा हीट ना, जो जितना ज्यादा ऊपर है समझो उनको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, अरे भाई अगर मैं इंडिविजुअली कंपेयर करूं तो यहां पर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो कॉपर को जितनी हीट देनी पड़ेगी उतनी ही हीट इसको भी नहीं देनी पड़ेगी, इस वाले को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अरे भैया ज्यादा स्टेबल है ना, उसको तोड़ने के लिए, उसको मरोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो आते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट देना शुरू किया, जरा सा हीट दिया, तुरंत ये पुजुक से बाहर, तो क्या करेगा सर, CuO और प्लस का H2O बाहर कर दिया। क्या मेरा टेबल कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए सर, हाइड्रोक्साइड सर लेस रिएक्टिव मतलब मॉडरेट रिएक्टिव, और सर मॉडरेट वाला था मेटल का ऑक्साइड बना लिया, सर मेटल का ऑक्साइड बना लिया मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, मेटल का ऑक्साइड बना लिया और H2O को बाहर कर दिया, H2O को बाहर कर दिया। मेरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत तो आप बता दो। अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही 30 मार्क हाँ हो सब लोग। चलो भाई फिर सुनते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं, लेड हाइड्रोक्साइड कि लेड कार्बोनेट ले लिया जाए। चलो भाई लेड PbCO3 ले लिया, कार्बोनेट दे दिया। अब सर अब इसको हीट करिए और क्या होने वाला है, जादू बताइए आप लोग अपने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके, जरा 1 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। कितने बच्चे हैं जो ओरल आंसर दे सकते हैं इसका। अरे मेरे बच्चे, इसका ओरल आंसर है सर, ये मॉडरेट वाली कंडीशन का है, मॉडरेट कंडीशन का है। आपको अभी मैं ब्रह्मास्त्र देना बाकी है, ये रटवा दूंगा, ये आपको रट जाएगा मेरे बच्चे, ये कहीं बचेगा नहीं। और इस सीरीज का काम आने वाला है हमको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये मैं रटवा दूंगा आपको। इसके लिए एक टेबल बता दूंगा, वो टेबल आप हमसे ऐसे मेरे साथ 2 बार बोलोगे, अपने आप याद हो जाएगी मेरे बच्चों। तो यहां पर आते हैं, तो Pb क्या आउटपुट आएगा भाई, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस का CO2 बाहर कर देगा कार्बोनेट। बात समझ में आई मेरे बच्चे, ओरल आंसर आ गया कि नहीं आ गया, थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो मेरे बच्चों, ठीक है ओके मेरे बच्चे। लास्ट अब हम आते हैं अपने लास्ट एकदम कि इसको याद कैसे करें सर। तो इसको याद करवाने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है जो मैं सबसे आसान तरीके से आपको याद करा सकता हूं। कितने लोगों की विश है कि वो कहीं ना कहीं घूमने जाएं और किसी रिलीजियस प्लेस पर जाना चाहते हैं। तो एक कहानी में कहीं घूमने गया था, तो वहां की कहानी सुना रहा हूं, इस हिसाब से हम लोग याद कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि मैं एक बार केदारनाथ घूमने गया था, तो केदारनाथ का माली जो है वो जरा आलू जो है जरा फीका पका रहा था, ऊपर पहाड़ पे जो है आलू थोड़ा सा फीका पका रहा था, क्योंकि क्या है गैस ले जाना पड़ रहा है, ले आना पड़ रहा है, तो क्या है थोड़ा सा वो अपने आप को बचने के लिए, अपनी गैस बचाने के लिए जल्दी ही कम आलू पका रहता था, तभी बंद कर देता था और महंगे आलू देता था। तो इसलिए हम एक आपको सीरीज बता रहे हैं और आप ऐसे करके याद कर लोगे तो ये पूरी सीरीज आपको याद हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, जो लिखूंगा वो आपको याद कर लेना है और साथ में एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, एक बार पेन लेके अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करिए। मेरा ऑप्शन है सर केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। मेन मेरा हाइड्रोजन है और नॉन मेटल है,
लेकिन कंपैरिजन इसी के साथ होगा मेरे बच्चों। ये नॉन मेटल है लेकिन मेटल के साथ रखा जा रहा है। जैसे जैसे मैं अपने लेफ्ट साइड बढ़ रहा हूं उतना ज्यादा ये हाईली रिएक्टिव लोग हैं, हाईली रिएक्टिव लोग हैं मेरे बच्चे। ये क्या है? हाईली रिएक्टिव लोग हैं। और यही बाद में क्या होगा, अभी रिएक्टिविटी सीरीज में हमें मदद करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन तक तो हम लोग पहुंच गए मेरे बच्चे, देख रहे होगे हाइड्रोजन तक पहुंच गए। उसके बाद भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होते हैं मेरे बच्चों। तो वो कौन कौन से हैं सर? अपने पास सर सिंपल सी बात है सर, कॉपर है सर, Hg है, Ag है। अच्छा सर ये कैसे याद करूं, इसका तो आप सीरीज नहीं बता रहे हो। तो मेरे बच्चों हाइड्रोजन से कम कॉपर को याद कर लो, और कॉपर को जैसे याद करोगे तो उसके बाद मरकरी, Hg Ag भाई भाई, Hg Ag भाई भाई। या फिर आगे मेंशन कर सकते हो कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, क्यों है जी, क्यों है जी, है जी, हो जी, करते रहो वहीं पर। और सर सिल्वर के बाद सस्ता क्या है, महंगा होता चला जा रहा है, कौन है सर? गोल्ड। गोल्ड महंगा हो रहा है मेरे बच्चों, तो मैं जरा इधर लिख देता हूं। अगला कौन है सर? गोल्ड है। और उसके बाद सबसे महंगा कौन है? प्लेटिनम। जितना ज्यादा महंगा उतना कम रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा महंगा कौन सर? प्लेटिनम है। उसके बाद गोल्ड है सर, सिल्वर है। तो एक तरीके से ये पूरी सीरीज आपको याद हो जाएगी मेरे बच्चों। तो ये अगर आप याद कर लेते हो तो यहां पर पता चल जाएगा कि इनकी कैटेगरी क्या है, अलग है। इन दोनों की कैटेगरी क्या है, अलग है, हाईली रिएक्टिव लोग हैं। और यहां से लेकर यहां तक, ये स्पेशली मरकरी को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं, ये लोग क्या है? मॉडरेट हैं। क्या है? मॉडरेट हैं, मॉडरेट रिएक्टिव लोग हैं। और ये वाले क्या हैं? ये वाले क्या है बेचारे? सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव हैं। खाओ पहनो कुछ भी करो, गोल्ड खा भी रहे हो और सिल्वर भी खा रहे हो और पहन भी रहे हो। कहाँ खा रहे हो पता है? मिठाई में भैया। मिठाई में सिल्वर की क्या लगी रहती है? परत लगी रहती भैया। खूब काजू कतली खा रहे हो लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या है कि भाई हाईली मेलेबल होने के नाते उनको क्या है, वर्क में चेंज कर दिया जाता है। तो इन पे क्या है, इनको क्या है, हम क्या कहते हैं? लेस रिएक्टिव बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इनको खा लोगे तब भी पचा लोगे मेरे शेरों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे बच्चे ये वाली टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में बताया है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमें आगे चलकर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में काम आने वाली है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्यों पकाता है भैया? गैस का शॉर्टेज है, महंगा है, और महंगा टाइम भी नहीं है उसके पास। तो भाई क्या करना चाह रहा है? आलू थोड़ा फीका पका रहा है। क्यों है जी, क्यों है जी, क्यों है जी, क्यों है ऐसा? तो मेरे बच्चों उसके बाद जैसे सिल्वर पे पहुंचो तो जैसे जैसे महंगे होते जाएं वैसे वैसे आप सेट कर लेना। और मेरे बच्चों मुझे सबसे ज्यादा थम्स अप इसी पर चाहिए, इसी वीडियो पर, इस रिसर्च पर। अगर आप लोगों को जरा सा भी अच्छी लगी वीडियो तो आप लोग थम्स अप करेंगे और कमेंट बॉक्स में सैल्यूट करेंगे। जय हिंद बच्चों। अगली क्लास, अगला वीडियो डिस्प्लेसमेंट का होगा, आप लोग को मैं बता रहा हूं, और डबल डिस्प्लेसमेंट का। फिर उसके बाद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कवर करेंगे। और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा। और जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद।